हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिग्मा एकेडमी बाय स्मृति, जहां पर आपकी डेली मॉर्निंग में 11 बजे क्या लगती है, आपकी सीटेट और यूपी टेट की मैथ्स के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। आज ये क्लास आपकी रात में रखी गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लाए गए हैं। किसके लिए? आपके रिवीजन के लिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी यूपी टेट और सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाए जाते हैं। तो लगातार बने रहिएगा क्लास में, और जिसको क्लासेस अच्छी लग रही हो वो जरूर क्लास को जो सारा सेशन है उसको लाइक करे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, और अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 11 बजे रोज मॉर्निंग में आपकी 11 AM पे लाइव क्लास चलती है फॉर सीटेट एंड यूपी टेट। सीटेट और यूपी टेट की लाइव क्लास चलती है रोज मॉर्निंग में 11 बजे, तो जरूर उसको ज्वाइन करें। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जहां पर बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि अ कारपेंटर नीड्स टू कट अ 12 मीटर लॉन्ग प्लैंक इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इफ इट टेक्स 2 minutes 15 seconds to make one cut, how much time will it take to obtain 10 equal pieces of this plank? तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ बोल रहा है कि एक बढ़ई है, वो कोई 12 मीटर लंबा तख्ता है, 12 मीटर लंबा कोई तख्ता है, और उसको ये बोल रहा है कि 10 बराबर हिस्सों में काटना है, और एक कट करने में उसको कितनी देर लगती है? 2 मिनट 15 सेकेंड लगते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि 10 बराबर टुकड़े प्राप्त करने हैं तो कितना समय लगेगा। यहाँ पर जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें यहाँ एक चीज पता चली कि उसने कहा कि एक कट लगाने में 2 मिनट 15 सेकेंड लगते हैं। हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे? हमें 10 बराबर हिस्से करने हैं। 10 बराबर हिस्से करने हैं का है मतलब ये नहीं होता कि आपको 10 कट लगाने हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर बात करी कि हमारे पास कोई एक यहाँ पर लाइन थी, ये एक लाइन थी, हमने कहा इसको 5 बराबर टुकड़ों में काटना है। 5 बराबर टुकड़ों में काटना है का क्या मतलब हुए? 5 हमारे बराबर भाग होने चाहिए। 1 2 3 4, 5 तो हमारे भाग हो गए, 1 2 3 4 और 5। बट हमने कट कितने लगाए? 1 2 3 और 4, यानी 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने कितने कट लगाए? 4 कट लगाए। अब हमें यहाँ 10 बराबर अगर भाग करने हैं तो हमें कट कितने लगाने पड़ेंगे? 9 कट लगाने पड़ेंगे। हमेशा कट एक कम होता है पार्ट से। ये बात हमें यहाँ से समझ में आ गई। इसका मतलब अब हमें यहाँ क्या करना है? 9 कट लगाने हैं। 9 कट लगाने हैं। एक कट लगाने में कितनी देर लगती है आपको? 2 मिनट 15 सेकेंड। तो 9 कट लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 9 कट। 9 कट लगाने में कितने लगेंगे? 9 कट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मिनट और 15 सेकेंड का। 9 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 9 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मिनट और 15 सेकेंड का। यहां पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 9 2 18 मिनट, और 9 5 45, और 9 1 9 11 12 13, 135 सेकेंड। 18 मिनट 135 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन में हमारे कहीं नहीं है। अब हमें क्या करना है? 135 सेकेंड को हम लोग पहले मिनट में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है 1 मिनट में क्या होता है? 1 मिनट में होते हैं हमारे 60 सेकेंड। 2 मिनट में कितने होते हैं? 120 सेकेंड। यानी कि हम यहां से 120 सेकेंड हटा के 2 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहां पर किया क्या? हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ के कितने मिनट हटा दिए? 120 मिनट हटा दिए। 120 मतलब 2 मिनट। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 18 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो गया आपका? 20 मिनट हो गया। 18 प्लस 2 20 मिनट हो गया। और यहाँ पर सेकंड कितने हो गए? 135 में 20 माइनस किया तो 15 सेकंड हो गए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ से क्या आएगा? अगर हम लोग आंसर की बात करें तो 2 मिनट 15 सेकेंड जो है हमारा, 20 मिनट 15 सेकेंड हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 20 मिनट 15 सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या सबको ये बात क्लियर है? ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लगातार बने रहिएगा क्लास में, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टील वायर फॉर्म्स अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर। एक स्टील के तार का एक वर्ग बनता है, वर्ग बना दिया गया। स्टील के तार का क्या बनता है, एक वर्ग बनता है, और जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 484, हमें पता है वर्ग की आपकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और उसके एरिया की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, जो कि वैल्यू यहाँ कितनी दी है, 484। ठीक है, तो यहां से हमारी क्या निकल आएगी, भुजा निकल आएगी, एक साइड निकल आएगी, यानी कि एक साइड आ गई आपकी अंडर रूट 484, यानी आपकी एक साइड जो हो गई वो कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद उसने क्या बोला, यदि इस तार को मोड़कर एक वृत्त का आकार दिया जाए, यानी कि वो ये कह रहा है, ये जो आपका ये था स्क्वायर की शेप में, उसको हमने क्या कर दिया, एक सर्किल की शेप में चेंज कर दे, तो क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। जब ये तार से बनाया गया आपका क्या है, वर्ग था, उसी को तार के आपके सर्किल में चेंज कर दिया। यहां पर हमारा जो इक्वल होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए, पेरीमीटर इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a, और सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr। 4a, a की वैल्यू यहां पर कितनी है, 22 है, तो 22 रख दी हमने। 2 पाई की वैल्यू ये क्या कह रहा है, पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7, और आर की वैल्यू यह हमसे निकालने के लिए बोल रहा है। यहां से हमने देखा ये 22 और 22 कैंसिल हो गए, ये 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे आर की वैल्यू अगर कहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। और इसने हमसे पूछा भी क्या था, इसने हमसे यही रेडियस पूछी थी सर्किल की, जो हमारी आ गई है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये सारे आपके एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू मेजरमेंट ऑफ वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 मीटर लॉन्गर देन इट्स ओरिजिनल लेंथ, और उसकी दूसरी साइड जो है वो 8% छोटी हो जाती है ओरिजिनल लेंथ। डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है ये, इसने कहा कि एक कोई रेक्टेंगल है, इसने बात करी है कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में इसने कहा कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कुछ थी, लेंथ क्या हो गई, लेंथ 10% इंक्रीज कर दी गई। लेंथ को क्या किया, 10% इंक्रीज कर दिया गया। 10% की वैल्यू क्या होती है, अगर 10% की वैल्यू हम लोग करें, 10% इंक्रीज कर दी गई, 10% की वैल्यू होती है 1/10। इसके बाद उसने कहा कि उसकी दूसरी साइड थी, उसको 8% छोटा कर दिया गया। 8% की अगर हम लोग वैल्यू की बात करें, 8% कम कर दी गई। 8% की वैल्यू होती है 8/100, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 2/25। ये आपकी हो गई दूसरे साइड की वैल्यू। तो 1/10 और 2/25 यहां पर ये वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, बताना है कि उसके एरिया में कितना एरर आया। तो हम यहाँ पर मानेंगे ये लेंथ है और दूसरी वाली साइड ब्रेड्थ है, और क्या होता है, एरिया होता है। या हमने बात करी पहले क्या था और अब क्या हो गया, दोनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहले लेंथ कितनी थी, 10% इंक्रीज हुई है, यानी कि पहले अगर 10 थी तो फिर क्या हो गई, 10 में एक और बढ़ गई, 11 हो गई। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पहले 10 थी, उसके बाद 10 में एक बढ़ के 11 हो गई। जो दूसरी साइड थी आयत की, वो कहा गया कि आपकी 8% कम हो गई, यानी 25 से सिर्फ 2 कम हो गई। तो पहले अगर 25 थी तो फिर कितनी हो गई, 25 माइनस 2 23 हो गई। एरिया की बात अगर करें तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पर हमने देखा कि पहले एरिया कितना था, 250 था, और अब एरिया कितना हो गया, 11 3 33, 11 2 22 और 2 53, यानी 250 से 253 एरिया हो गया। यही ये पूछ रहा है कितनी एरर आई, तो कितना हो गया, 3 का डिफरेंस आया। 3 बढ़ गई, कितने में बढ़ गई, 250 से 3 बढ़ी है बटे 250 मल्टीप्लाई बाई 100। यहां से इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। 5 2 10, 5 5 25, यहाँ पे आएगा 6/5, यानी कि 1.2% क्या हो गई है आपकी, क्या हुई है, 250 से 253 हुई है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। तो 1.2% इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या ये बात क्लियर है?
नेक्स्ट दिया गया है आपको कि 8200 रुपए ए बी सी में बांटे गए हैं। यहाँ रेशियो दिया गया है ए और बी का, यहाँ बी और सी का। हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी की वैल्यू और ए माइनस सी की वैल्यू। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा रेशियो किसका? ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना दिया है? 4:3। बी रेशियो सी कितना दिया है? 5:2। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? दो तरीके हमने बताए थे। या तो यहां पर वही वैल्यू लिख लो जो इसके बगल में लिखी है, यानी 3, इसके बगल में लिखी है 5, तो 5 लिख दिया। तो 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। ये हमारा रेशियो आ गया। और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका आपका था कि 4:3 ए बी दिया है, बी सी आपको दिया है 5:2। हम क्या करेंगे? उल्टा n बनाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 3 15 और 3 दूनी 6। तो 20 15 6 यहां भी आ गया। चाहे ऐसे करें और चाहे ऐसे करें, एक ही बात है, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। यहां पर इसको करने के बाद हमने देखा क्वेश्चन में वैल्यू इसने क्या दी थी? 8200 रुपए को इसमें बांटा गया है। यानी अगर हम इन तीनों को प्लस करें, क्या आएगा? 35 + 6 क्या हो गया? 41। 41 की वैल्यू ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8200 है। 4100 की 8200 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 200। जैसे ही हमें एक की वैल्यू पता चली, तो हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू बता सकते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 इंटू 200 कितना हो गया? 4000 हो गया। बी की वैल्यू अगर कहे 15 इंटू 200 क्या हो गया? 3000 हो गया। सी की बात करें 6 इंटू 200 कितना हो गया? 1200 हो गया। इसने हमसे कहा क्या? पहला बोल रहा है ए प्लस बी को ज्ञात करना है, ए प्लस बी को निकालना है। ए प्लस बी की बात हम लोग करें तो ए क्या है आपका? 4000, बी क्या है आपका? 3000। तो ए प्लस बी का ऑप्शन आ गया हमारा कितना? 7000। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सेकंड में कि ए माइनस सी की वैल्यू। ए कितना है आपका? 4000, बी कितना है, सी कितना है आपका? 1200। यहां पर माइनस किया तो क्या आ गया? 2800। यानी 7000 2800 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, यहां पर भी 7800 रुपीज दिया है, एबीसी में बांटा गया है। एबीसी, ए बी और बीसी का रेशियो दिया गया है। सेम उसी तरीके से करेंगे हम, ए बी और सी का रेशियो सबसे पहले निकाल लेंगे। ए बी का कितना दिया है? 7:4। बी सी का दिया है 2:1। हम क्या बनेंगे? बनाएंगे उल्टा, एन बनाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। रेशियो की ये खासियत होती है कि उसको अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जब तक वो किसी ना किसी से अगर कट हो रहा है तो करेंगे। तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ए बी सी का यहां से हमको रेशियो मिल गया 7:4:2। क्वेश्चन में कहा है कि इसकी वैल्यू क्या है? 7800 है। यानी 4 5 6 13 की वैल्यू इसने कितनी दी है? 7800 दी है। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 600। एक की वैल्यू जैसे ही 600 हमको पता चली, हमने क्या करा? ए बी सी की वैल्यू निकाली। ए कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 600 क्या हो गई? 4200। बी की वैल्यू हमने क्या निकाली? 4 इंटू 600 कितनी हो गई? 2400। और सी की वैल्यू निकाली 2 इंटू 600 1200। पहला हमें क्वेश्चन दिया है ए प्लस बी। ए प्लस बी पहला क्वेश्चन दिया है, तो पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू क्या है हमारी? 4200। बी की वैल्यू है हमारी 2400। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6600। 6600 एक ही में आपका ऑप्शन है बी। बी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड भी निकाल के देखते हैं, ए माइनस सी। ए माइनस सी क्या है? 4200 माइनस 1200, जो की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3000। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? बने रहिएगा क्लास में, सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है? इसमें क्या बोल रहा है? द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल्स आर इक्वल। स्क्वायर और सर्किल के पेरीमीटर इक्वल है। पेरीमीटर क्या कह रहा है? स्क्वायर का और पेरीमीटर सर्किल का सेम है। पेरीमीटर होता क्या है? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4a। चारों साइड का सम क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। सर्किल के पेरीमीटर की बात करें तो उसकी क्या होती है? परिधि होती है 2πr। यहां से अगर हम a की बात करें तो क्या वैल्यू आ गई? पाई इंटू r अपॉन 2। ये हमारी क्या हो गई?
साइड की वैल्यू आ गई किसके, स्क्वायर के। अब यहाँ इसने कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द सर्किल, यानी एरिया स्क्वायर और एरिया ऑफ द सर्किल ये हमें बताना है। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा आपका, साइड का स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे, पाई आर बाई 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग अगर यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4, और नीचे क्या हो जाएगा, पाई और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई रेशियो 4, जो कि आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। क्या सबको ये बात क्लियर हो रही है? अगर आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो 11 बजे मॉर्निंग में क्लास लगती है, तो जरूर देखें, और इसके लिए सबसे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब। The purchase price of 20 items is equal to the selling price of X item. प्रॉफिट 25% है तो X की वैल्यू बताइए। परचेज वैल्यू क्या होती है, परचेज वैल्यू कुछ नहीं है, परचेज प्राइस वही है जो कॉस्ट प्राइस है। क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम्स किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ X आइटम्स के। यही X की वैल्यू हमको निकालनी है। बट यहाँ पर तो हमें ना CP पता है, ना SP पता है, ना X की वैल्यू पता है हमें यहाँ पर। लेकिन एक चीज दी गई है, क्या, प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट हमको कितना दिया गया है, 25%। प्रॉफिट कितना दिया गया है, 25%। अगर हम इसके रेशियो की बात करें तो 25/100 यानी कि 1/4। एक क्या है यहाँ पर, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट और लॉस दोनों ही किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, यानी कि 4 क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस है। अगर 4 आपका कॉस्ट प्राइस है, 1 आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी ज्यादा हो जाएगी, 4 में 1 ज्यादा हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 4 + 1 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी पता है, हमें सेलिंग प्राइस भी पता है, ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर रख देंगे। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, 4 है, तो कॉस्ट प्राइस में हमने क्या रख दिया, 4 × 20। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 5 × x। यहाँ पर हमने क्या, 5 4 20 किया, तो हमारी यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये देखिए सीटेट में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर 2 में। सीटेट 2 सितंबर 2014, पेपर 2 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एट अ रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। 10% हर बार क्या होता है, कमी हो जाती है उसके रेट में मशीन के। इट वॉज परचेज 3 years ago, 3 साल पहले खरीदी गई थी, उसकी अभी की कीमत ये है, तो उसकी पहले कीमत कितनी थी। तो इसने ये कहा है कि जो 10% कीमत गिरती चली गई, उसके बाद अब ये वैल्यू इतनी है, यानी कि इससे वैल्यू हमारी ज्यादा हुई होगी। तो सारी वैल्यूज हमें ज्यादा दी है। इसने कहा क्या है, मान लीजिए x उसकी वैल्यू थी पहले, 10% की हर साल कमी हुई 3 साल तक, तो 100 में 10 की कमी हुई, यानी 90/100। हर साल 3 साल तक यही कमी हुई 10% की, तो 90/100, 90/100, और ये वैल्यू हो कितनी गई, 145,800। ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हमें यही सॉल्व करके अपने x की वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ये 2 0 यहां से कैंसिल हो गए, ये 0 यहां से कैंसिल हो गया। यहां से 9 से क्या किया, 9 1 9, तो यहां पर क्या बचा, अभी आपके पास 5 बचा, तो 9 5 45, 9 6 54, 9 2 18 0 0। फिर इस 9 से हमने कैंसिल किया, 9 1 9, और यहाँ 9 7 63, 9 8 72 00। फिर ये 9 से कैंसिल हुआ, 9 2 18 और 00। यानी अगर हम यहाँ x की बात करें तो 200 तो यहाँ पर है और 3 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई, ऑप्शन नंबर सी आ गया। 2 लाख जो वैल्यू हो गई वो ऑप्शन नंबर सी में है। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई बात, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमने देखा, यहां पर आपको एक ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसने क्या कहा है कि द मीन ऑफ द रेंज मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा दिस क्या होगा।
मीन क्या होता है? मीन हमें निकालना है किसका? रेंज का, मोड का और मीडियन का, इनकी वैल्यूज का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें रेंज का। रेंज कैसे निकालते हैं? एक ही क्वेश्चन से आपकी तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। रेंज की अगर हम लोग बात करें तो रेंज क्या होती है? रेंज होती है जो इस आपको जो नंबर सीरीज दी हुई है, इसमें जो आपका मैक्सिमम नंबर है उसमें हम मिनिमम नंबर को माइनस कर दें, वो आपकी क्या होती है? रेंज होती है। मैक्सिमम नंबर था 7, मिनिमम नंबर था 0, हमने माइनस कर दिया, आपका क्या आ गया? 7। इसके बाद हमसे पूछा गया है दूसरा कि आपको मोड बताना है। मोड क्या होता है? मोड को हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुलक। बहुलक मीन सबसे ज्यादा बार जो आपका नंबर यूज किया गया है वो होता है आपका मोड। तो यहां हमने देखा 2 हमें दिख रहा है, 1 2 3 4 बार आपका 2 यूज किया गया है, यानी सबसे ज्यादा 2 यूज हुआ है, तो मोड क्या हो जाएगा आपका? 2। नेक्स्ट आपसे कहा गया है मीडियन। अब ये मीडियन क्या होता है? अगर हम लोग मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या होता है कि सारे ही नंबर्स का एवरेज लेना, यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 7 क्या है मीडियन? 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4, सारे ही नंबर्स को ऐड कर लो और कितने टर्म्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से डिवाइड कर दो। जब यहां हमने इसको प्लस किया 4 और 4 7 8 9 10 11 7 18 20 22 और 25 25 और 8 आपकी क्या हो गए? 33। 33 बटे 11 यानी ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3। तो मीडियन आ गया आपका 3। अब हमें तीनों वैल्यूज पता चल गई है। अब हमें निकालना है इन तीनों का मीन। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? किनका मीन निकालना है? 7 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को ऐड कर दें और कितनी चीजें हैं आपके पास? 3 है। आपका रेंज, मोड और मीडियन। 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 7 3 10 और 2 12 बटे 3, आंसर आपका आ गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। क्लियर है? इस तरीके से हमने अपने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई कि यहाँ पर मॉर्निंग में रोज 11 बजे आपका ये सेशन लगता है सीटेट और यूपी टेट की मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जरूर इसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर लाइक करें। मिलते हैं हम लोग कल 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।